सो हे गाइस, सुपर हीरो स्टेशन के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो यार आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं Amazon प्राइम वीडियो पे आने वाली फ्रॉम सीजन 1 टीवी सीरीज पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सीजन 1 की स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटे से टाउन से, जहां हम देखते हैं कि एक शेरिफ जिसका नाम होता है वॉइड, वो सबको अंधेरा होने से पहले अपने घर जाने के लिए बोल रहा होता है। और तो और इस काम में शेरिफ की मदद एक कैनी नाम का लड़का भी कर रहा होता है। तो गाइस जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगता है, हमें दिखाया जाता है कि टाउन में रहने वाले सारे लोगों ने अपने घर में एक पत्थर लटका के रखा हुआ होता है। इसके बाद शेरिफ वॉर्ड भी अपने पुलिस स्टेशन वापस चले जाते हैं, जहाँ पे एक बोर्ड में हम लिखा हुआ देखते हैं कि बिना किसी इंसिडेंट्स के 91 डेज बीत चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक फैमिली को जो कि अपने डैड का इंतजार कर रहे होते हैं, जो कि एक बार में पी के पड़ा रहता है। इसके बाद हम उस फैमिली की सबसे छोटी लड़की को देखते हैं जो अपने रूम में सोने के लिए जा ही रही होती है। तभी उस बच्ची को अपने रूम के खिड़की खटखटाने की आवाज आती है और वो बच्ची जैसे ही पर्दा हटाती है तो हम देखते हैं एक बूढ़ी औरत को जो कि उस बच्चे को खिड़की खोलने के लिए बोल रही होती है। इसके बाद वो बच्ची अपनी माँ के मना करने के बावजूद अपने कमरे की खिड़की खोल देती है, जिसके बाद कमरे के बाहर मौजूद वो औरत एक अजीब से क्रीचर में बदल जाती है और इसके साथ ही वो उन दोनों को भी मार देती है। और यार इसकी दूसरी सुबह हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए रहते हैं, जो कि उनकी बॉडीज को देख के काफी हैरत में थे और इस वजह से बॉयड काफी परेशान होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक जैसे ही अपने घर आता है, वो अपनी बीवी और बच्चे की लाश देख के काफी रोने लगता है। यार इसके बाद हम देखते हैं कि बॉयड ने फ्रैंक को इस इररिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते लॉकअप में बंद कर देता है। इसके बाद उस फैमिली की डेड बॉडीज को फ्यूनरल के लिए फादर कस्टडी को दे दिया जाता है। जिसके बाद शेरिफ वॉइड अपने बेटे को मिलने के साथ ही वॉइड अपने बेटे को उस फैमिली के बारे में बताता है। और यार यहीं पे हमें फातिमा के कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है, जो कि शेरिफ वॉइड के बेटे की गर्लफ्रेंड होती है। इसके बाद ये स्टोरी शिफ्ट होती है एक फैमिली के ऊपर और इस फैमिली में हम जिम, तबीथा और इनके बेटे जूली और ईथन को देखते हैं। और ये सब एक फैमिली ट्रिप पे निकले हुए होते हैं। ये लोग अपनी गाड़ी में ही होते हैं कि इतने में इन्हें रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ दिखाई देता है। और यार जैसे ही ये लोग अपनी गाड़ी से उतर के उस पेड़ को चेक करने के लिए आते हैं, तभी वहाँ एक स्ट्रेंज चीज इन्हें दिखाई देती है। ये देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे क्रो आसमान में उड़ रहे होते हैं, जिसे देख के ये सारे डर जाते हैं और अपने गाड़ी में वापस बैठ जाते हैं। जिसके बाद ये फैमिली अपना रास्ता बदल लेती है और यार ये फैमिली आगे बढ़ ही रही होती है कि इतने में इन्हें एहसास होता है कि ये लोग जंगल में भटक चुके हैं। जिसके बाद किसी तरीके से ये लोग ठीक वहीं पे पहुंच जाते हैं जहां हमने फादर खत्री और बॉयड को देखा हुआ था। और इस वक्त टाउन के लोग फ्रैंक के परिवार का फ्यूनरल अटेंड कर रहे होते हैं। तो यार फ्यूनरल में सारे लोगों से बॉयड कहता है कि उस फैमिली से बात केवल मैं करूंगा, तुम लोग सीधे वहां से निकल जाना। जिसके बाद बॉयड उस फैमिली के पास जाता है और उन्हें हाईवे का रास्ता बताता है। जिसके बाद वो फैमिली फौरन हाईवे की तरफ निकल पड़ती है। मगर थोड़ी देर बाद जिम और उसकी फैमिली नोटिस करती है कि वो एक ही जगह पे गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, मगर उन्हें ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। जिसके बाद जिम पैनिक करके अपना गाड़ी वापस मोड़ता है। जिम और उसकी फैमिली आगे बढ़ ही रही होती है कि इतने में सामने से आते हुए गाड़ी के कारण इनका एक्सीडेंट हो जाता है और सामने से आ रही गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे एक बंदा बाहर निकल के पास के गांव में ही जाके इस एक्सीडेंट के बारे में सबको इन्फॉर्म करता है। जिसके बाद कैनी सीधे उस बंदे को क्रिस्टी के हॉस्पिटल लेके आता है और उधर दूसरी तरफ बॉयड उस फैमिली की मदद करने के लिए पहुंचता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस फैमिली के सारे मेंबर्स सही सलामत बच गए थे, मगर उनका छोटा बेटा ईथन, उसके पैर में एक लोहे की रॉड घुस गई थी, जिस कारण से उसे उस वैन से बाहर नहीं निकाला जाता। और ईथन का हालचाल जानने के लिए क्रिस्टी वहाँ पे पहुँच जाती है, मगर तभी बॉयड ये नोटिस करता है कि जल्द ही अंधेरा होने वाला है। जिस कारण से बॉयड उन सबको ये सजेशन देता है कि इस बच्चे का इलाज हमें इसे वैन में करना होगा। जिसके बाद बॉयड बाकी फैमिली मेंबर्स को कैनी के साथ वापस घर भेज देता है। और ये लोग घर आ ही रहे होते हैं कि रास्ते में बिछाए कांटे के कारण इनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। इस बीच कैनी सबसे कहता है कि रास्ते में जो कोई भी दिखे या कुछ भी सुनाई दे, जब तक वो घर ना पहुंच जाए तब तक इन्हें दौड़ते ही रहना है। और फाइनली ये लोग दोनों के पहुंचते पहुंच जाते हैं। मगर अब दिक्कत ये थी कि घर के अंदर मौजूद लोगों को लग रहा था कि ये वही मॉन्स्टर्स हैं और सारे के सारे लोग यहाँ पे दरवाजा खटखटा ही रहे होते हैं कि इतने में वो
क्रिएचर्स यहाँ पे पहुंचने लगते हैं, जो कि इन लोगों को अजीब सा स्माइल देके इन्हें मारने के लिए करीब आ रहे होते हैं। इतने में ही डोना उन सबको अपने घर के अंदर ले लेती है और इसी तरीके से इन लोग की जान भी बच जाती है। और इधर दूसरी तरफ जिम को लग रहा था कि बाहर खड़े लोग इनकी मदद के लिए आए हुए होते हैं, मगर वर्ड के समझाने के बाद जिम ये मान जाता है कि वो कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। जिसके बाद सारे के सारे लोग ईथन के पैर से वो रॉड निकालने में लग जाते हैं। और इधर फॉस्टर होम में हम देखते हैं कि जूली, टैबिथा और जेड को रस्सी से इन्होंने बांध दिया है, क्योंकि ये किसी भी तरीके का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते थे। जिसके बाद डोना टैबिथा को एक एक करके इस टाउन के बारे में बताने लगती है। पहले तो डोना की बातों पे टैबिथा को जरा सा भी विश्वास नहीं होता है, मगर धीरे धीरे डोना जब बताती है कि वो इस जगह पे 3 साल से फंसी हुई है। 3 साल पहले वो अपनी बहन के साथ एक हंटिंग पे निकली हुई थी और इसी दौरान उन्होंने वो पेड़ और ढेर सारे क्रोस भी देखे थे, जिसके बाद से वो इस टाउन में फंसी हुई है। और यार डोना की इन बातों को सुन के टैबिथा को थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लग जाता है। यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है टाउन के हॉस्पिटल में, जहाँ जेड का दोस्त इलाज के लिए एडमिट होता है। वही हम देखते हैं कि क्रिस्टी ने यहाँ पे सारा को उसके इलाज का जिम्मा दे रखा था, मगर सारा यहाँ पे अजीब सा बर्ताव करते हुए उस आदमी को मार देती है और एट दी एंड उस हॉस्पिटल का दरवाजा खोल के वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। और यार दरवाजा खुला होने के कारण बहुत सारे क्रीचर्स उस हॉस्पिटल में एंटर कर जाते हैं, जो कि वहाँ मौजूद नर्स और कैनी के डैड को भी मार देते हैं। और दूसरे दिन सबको ये लगता है कि उन सारे क्रिएचर्स ने ही वहाँ मौजूद जेड के दोस्त, नर्स और कैनी के डैड को भी मार डाला था, मगर कहानी यहाँ पे कुछ और थी। और इधर दूसरी तरफ सारा अपने घर जाते ही अपने भाई नीथन को ये सारी बात बताती है कि उसे ये सब बातें अपने दिमाग में सुनाई दे रही है। और इधर दूसरी तरफ जिम और उसकी फैमिली को फॉस्टर होम में रखा गया था और यार नीथन का इलाज करके उसे भी इस होम में शिफ्ट कर दिया गया था। और यार यहीं पे हम देखते हैं कि नीथन को एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है और इधर जेड को भी होश आ गया था, जिस कारण से डोना जब उसे रियलिटी बताती है कि आखिर इस टाउन में चल क्या रहा है, तो उसे मजाक समझ के जेड वहाँ से बाहर निकल जाता है। यार इधर कैनी के डैड के मरने के बाद कैनी और उसकी मॉम की हालत बहुत बुरी होती है। और यार यहीं पे हमें पता चलता है कि कैनी की मॉम की रेस्टोरेंट में मदद करने के लिए सारा ही वहीं पे होती है। यार इसके बाद फादर खत्री के साथ जिम और उसकी फैमिली निकलती है अपने रहने लायक घर ढूंढने के लिए, जिस पर फादर खत्री उन्हें फ्रैंक का घर दिखाते हैं और साथ ही फ्रैंक की फैमिली के पास्ट के बारे में बताते हैं कि कैसे फ्रैंक की फैमिली इसी घर में रहते हुए मारी गई थी। मगर जिम की वाइफ इस बात से काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो इस घर में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती। यार इसके बाद हम वाइट को देखते हैं कि वो फ्रैंक से बात कर रहा होता है कि वो सजा से बच के यहाँ से भाग सकता है। और इधर फॉस्टर होम में ईथन की मुलाकात होती है विक्टर से, और अगर देखा जाए तो विक्टर ही वो शख्स है जिसे इस टाउन में रहते हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था, क्योंकि विक्टर इस टाउन में तब आया था जब वो एक छोटा सा बच्चा था। और यार ईथन के पूछे जाने पर विक्टर उससे कहता है कि वो इस वक्त ट्रीज को हिलाने की कोशिश कर रहा है, और जिसके बाद ईथन उस छोटे से बच्चे के बारे में विक्टर से पूछता है। और यार ये वहीं पे हम देखते हैं कि उस बच्चे के बारे में सुन के विक्टर एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि विक्टर ने भी बचपन में उस बच्चे को देखा हुआ था। और यार यहीं पे बात चल ही रही होती है कि इतने में ईथन को उसकी बहन बुला लेती है। और यार जिसके बाद सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और फादर जिम की फैमिली को 2 चॉइसेस देते हैं कि उसे टाउन के पीपल और उनके रूल के हिसाब से रहना है या फिर कॉलोनी हाउस में अपने तरीके से रहना है। डिसीजन उनका है। यहाँ पे जिम और उसकी फैमिली ये डिसाइड करती है कि उन्हें टाउन में रहना है, मगर उनकी बेटी नहीं चाहती कि वो टाउन में रहे। और यार तभी वहीं पे जेड पहुंच जाता है और उन सबको बुरा भला कहने लग जाता है, जिसके बाद बॉयड जेड को कैनी के संग भेज देता है और इधर कैनी जेड को उसके दोस्त की लाश दिखाता है, जिसके बाद यार जेड बुरी तरीके से टूट जाता है। और इधर शाम होते ही हम देखते हैं कि फ्रैंक को उसकी सजा देने के लिए बॉयड के बनाए हुए बॉक्स में रखा जाता है। और यार इसके बाद फ्रैंक को उस बॉक्स में बंद करके सारे के सारे लोग अपने घर वापस चले जाते हैं, मगर यहाँ पे बॉयड नहीं चाहता था कि फ्रैंक को इस तरीके की सजा मिले। और जिसके बाद रात होते ही वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स वहाँ पे पहुँच के फ्रैंक को एकदम ब्रूटल तरीके से मार देते हैं। और इधर दूसरी तरफ कैनी जेड को अपने घर ले जाता है। और यार इधर दूसरे दिन बॉयड
फ्रैंक की लाश को देख के अपने आप में ही गिल्ट महसूस करने लग जाता है और उसकी लाश को फादर खत्री को देख के कहता है कि वो इसका फ्यूनरल नहीं अटेंड करने वाला। और यार इधर जेड कैनी को ये बताता है कि उसने कुछ दिन पहले शहर से बाहर बने हुए बंकर में एक अजीब सी चीज देखी थी, जिसके बात पर कैनी बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता क्योंकि जेड ज्यादातर वक्त नशे में रहता था। और इधर जिम की फैमिली में तबिता पूरी तरीके से परेशान होती है कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है, जिसके बाद जिम अपनी बेटे ईथन को लेके बाहर नाश्ता करने आ जाता है। वहीं पे ईथन से मिलने के लिए विक्टर भी वहाँ पे पहुँच जाता है और बस यहाँ पे विक्टर ईथन से उस लड़के के बारे में ही पूछ रहा होता है, मगर जिम यहाँ पे विक्टर का कॉलर पकड़ के उसे मारने लगता है और उससे कहता है कि वो अब उसके बच्चे से दूर रहे। और यार इस बीच हम देखते हैं तबिता को, जो कि अपनी बेटी से मिलने गई हुई होती है और वो उससे अपना फैसला बदलने के लिए कहती है। तभी तो चाहती है कि जूली भी उनके साथ एक घर में रहे, मगर जूली साफ साफ अपनी माँ की बातों को मना कर देती है और जूली अपनी मॉम से आगे कहती है कि उसे सब कुछ पता है कि कैसे उसके छोटे भाई के मरने के बाद वो दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। इसके बाद तबिता फातिमा को उसका ध्यान रखने के लिए कह के वहाँ से चली जाती है। और यार इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैनी और जेड एक दूसरे से पुलिस स्टेशन में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे लोग डिफरेंट जगह से आए हुए हैं और वो यहाँ पे कैसे पहुँचे इसका किसी को भी कुछ भी आइडिया नहीं है। मगर तभी जेड की नजर पुलिस स्टेशन में रखे रेडियो पे पड़ती है और जेड उस रेडियो को लेके वहाँ से निकल जाता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि जिम और उसकी वाइफ एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं और इसी मौके का फायदा उठा के विक्टर ईथन को अपने साथ जंगल लेके चला जाता है। और यार जंगल में विक्टर ईथन को एक पेड़ दिखाता है और उससे बोलता है कि वो अगर कुछ भी चीज इस पेड़ में डाले तो वो चीज वापस से इसी जगह पे या इसी जगह के आसपास आकर गिरती है। और इसी बीच ईथन के मॉम और डैड उसे ढूंढते हुए उसे जंगल में पहुंचते हैं और इसी दौरान विक्टर और ईथन को वो लड़का वापस से दिखाई देता है, मगर वो दोनों उसके पास जाते इससे पहले ही जिम और उसकी वाइफ इनके पास पहुंच जाते हैं। और यहीं पे विक्टर के हाथों में गन देख के ये लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं और विक्टर भी इनको अपनी गन दिखा के वहाँ से भगा देता है। और जिम वापस टाउन जाके इस बात की शिकायत बॉयड से करता है। यार इसके बाद हम देखते हैं कि बॉयड जिम और उसकी फैमिली को खाने पे इनवाइट करता है, जिसके बाद बॉयड जिम और उसकी फैमिली के साथ खाने के लिए कैनी के मॉम के रेस्टोरेंट में एक साथ इकट्ठा होते हैं। और यार ये सब बातचीत करते हुए खाना खा ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पे एक रेडियो चलने लग जाता है, जिस पर बॉयड जिम से कहता है कि ऐसा दिन भर होते रहता है। और इतना कहने के बाद बॉयड वहाँ से किसी से बात करने के लिए चला जाता है। और यार यहीं पे कैनी की मॉम जिम की फैमिली को देख के ये कहती है कि ये काफी प्यारी फैमिली है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सारा के हाथ में कुछ होने लगता है और उसके हाथ में किल द बॉय ऐसा मैसेज देखने को मिलता है। और यार इसके बाद सारा को एक सीजर अटैक आ जाता है और जिसके बाद वहाँ मौजूद सारे के सारे लोग उसे लेकर क्रिस्टी के हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जहाँ पे पहुँचने के बाद सारा क्रिस्टी से कहती है कि वो अभी ठीक है, मगर क्रिस्टी मेडिकल रीजंस के चलते सारा से कहती है कि उसे आज की रात ऑब्जर्वेशन में रहनी चाहिए। और यार यहाँ पे क्रिस्टी बॉयड से कहती है कि सारा को आज किसी से भी नहीं मिलना चाहिए और उसे हेल्थ कंडीशन के लिए यही सही होगा, जिसके कारण से बॉयड जब सारा का भाई वहाँ पे पहुँचता है तो बॉयड उसे भी सारा से मिलने नहीं देता। और यार इसके बाद क्रिस्टी और सारा एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। तभी सारा क्रिस्टी से पूछती है कि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई पूरा काम करना हो तो क्या वो करेगी या नहीं। तो इस मैटर पे क्रिस्टी कहती है कि हाँ वो इस काम को जरूर करेगी अगर बात इन दोनों के बीच ही रहे। और यार जिसके बाद दूसरी सुबह हम देखते हैं कि सारा को मिलने के लिए सारा का भाई भी वहाँ पे पहुँच जाता है। सारा ठीक अपने मिशन के लिए ईथन से मिलने चली जाती है और इधर दूसरी तरफ जेड पूरे टाउन में इधर उधर घूम रहा होता है, जिसके बाद वो बार में पहुंच के बार ओनर से बहुत सारी बातें करने लग जाता है। और इधर जूली पे आए तो वो फातिमा और उसके बॉयफ्रेंड के साथ काफी एंजॉय कर रही होती है। ये पे फातिमा और जूली एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जिसमें फातिमा अपने पास्ट के बारे में जूली को बताती है। यार जिसके बाद सारा ईथन के घर चली जाती है, जहाँ पे वो इंसिस्ट करती है कि वो अपना फार्म दिखाने के लिए ईथन को ले जाना चाहती है, मगर उसके पीछे पीछे उसकी मॉम भी आ जाती है। जिसके बाद सारा ईथन के मॉम को एक बाड़े में बंद करके ईथन के पास चली जाती है। और यार इधर दूसरी तरफ सारा का भाई नेथन फादर खत्री को इन सारे मैटर के बारे में बताता है, मगर यार तब तक काफी देर हो चुकी थी। इधर सारा ईथन को मारने के लिए उसके पास गई ही होती है कि इतने में
सारा का भाई वहाँ पे दौड़ते हुए पहुँच जाता है और यार इधर धक्का मुक्के के चलते गलती से सारा से अपने भाई का गला ही कट जाता है। यार इससे डर के सारा वहाँ से भाग जाती है, मगर तभी टाउन के सारे लोग भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और यहाँ पे यार फादर खत्री सारा के पीछे चले जाते हैं और वहाँ से डर के ईथन अपनी बहन के पास भागते हुए चला जाता है और यार उसके बाद ईथन को लेके वो सारे लोग ठीक उसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे सारा ने अपने भाई का मर्डर कर दिया था। यार इसके बाद बॉयड और फादर खत्री जिम और उसकी फैमिली को कहते कि हम सारी चीजों का ध्यान रख लेंगे, आप सभी अभी घर जाइए। जिसके बाद क्रिस्टी वहाँ पे नीथन को चेक करने के लिए आती है, मगर तब तक नीथन की जान चली गई थी और यार इस बात से क्रिस्टी काफी परेशान होती है। यार क्रिस्टी से मिलने के लिए बॉयड रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जिसपे बॉयड क्रिस्टी से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और यार इसके बाद एंड हो जाता है फ्रॉम का एपिसोड 5। यार आगे की पार्ट्स के लिए हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं जल्द ही इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड करने वाला हूँ। तो यार ऐसे ही रिकैप वीडियोस के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।